एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2,3 और 6,5 को समत्रिभाग करती है। देखो समत्रिभाग मतलब इस तरह के एक पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है ना। उस बिंदु पर ए का मान ले लेते हैं। ए का मान कितना हो गया 2,3 और दूसरा बिंदु ले लेते हैं कितना बी 6,5 और समत्रिभाग, तो 3 भाग में बंटना चाहिए। तो इसका मान ले लेते हैं x, y और इसका भी मान लेते हैं x, y। इसका अनुपात रखना है 1:2 और इसका अनुपात रखना है 2:1, ठीक है। अब यहाँ देखो समत्रिभाग, तो देखो थोड़ा सा सूत्र वही है, मॉडल चेंज हो गया। 12:21 वजर गुणन का है ना, समत्रिभाग बोला तो देखो 12:21, 12 का उल्टा क्या होता है? अरे 12 का उल्टा क्या होता है 21, और 21 का उल्टा क्या होता है 12। मतलब ये जो ना रिसाइकलिंग है, क्या है 12 का उल्टा 21 और 21 का उल्टा 12, ठीक है, ठीक है ना। तो याद रखना। तो चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 का पहला में ये बात बोला है क्या, मान लेते हैं माना कि a बराबर 2,3 और b बराबर 6,5, ठीक है ना। p में x, y है और q में भी x, y है, ठीक है ना। p का अनुपात कितना है? p बिंदु का अनुपात बराबर 2:1:2 है और q बिंदु का अनुपात बराबर 2:1 है रे, ठीक है। अब चलते हैं P निर्देशांक के लिए, लिखेंगे P निर्देशांक में AB से चलेंगे। P निर्देशांक के लिए, ठीक है। तो P निर्देशांक में हम देखेंगे क्या, P निर्देशांक, अब ये देखो दोनों किधर जा रहा है, अंदर की ओर आया है या बाहर की ओर आया है? अंदर की ओर आया ना। ये भी यहाँ पर, ये भी कोई व्यक्ति है और ये भी कोई व्यक्ति है। अब यहाँ पर पहले एक दुकान था, अब 2 दुकान हो गया। अब ये दोनों का चॉइस है किससे खरीदने का, तो ए और बी दोनों पहले इससे देखेगा, इससे मिलेगा सामान तो ले लेगा, नहीं मिलेगा तो इससे लिखेगा, ठीक है ना। तो अभी चलेंगे P से। P में क्या है, भुज बराबर mx2 प्लस mnx1 बटा m प्लस n, कोटि बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो भुज का मान m का मान कितना है 1 है, गुने x2 कितना है 6 है, x2 कितना है 6 प्लस n का मान कितना है 2 है और x1 का मान कितना है वो भी 2 है, बटा m कितना आ जाएगा 1 प्लस 2, कोटि बराबर m का मान कितना है 1 है और y2 का मान कितना 5 है प्लस n का मान कितना है 2 है और इसका मान कितना है 3 है, बटा 1 प्लस 2। तो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 6 कम भुज बराबर हो जाएगा, भुज बराबर 6 कम 6 प्लस 2 दूना 4/3 और कोटि बराबर हो जाएगा, कोटि बराबर 5 एकम 5 प्लस 6/3। तो इसका हो जाएगा भुज बराबर 10/3 और कोटि बराबर 11/3। तो इसलिए लिखेंगे P का 10/3 और 11/3। तो P का निर्देशांक हमारे पास कितना आ गया 10/3, 11/3। तो हमें इससे क्या मिला
ये सामान मिला है। अब क्यू से चलना है खरीदने के लिए, मतलब क्यू से क्या करेंगे, सामान खरीद बिक्री करेंगे। तो राइट आंसर है, चेक करो आंसर राइट है और 11/3 तो आंसर राइट है। तो क्यू का मान भी कैसे निकालना है, बस ये जो है ना, देखो सम त्रिविभाजन सवाल में देखो क्या लॉजिक है, 12 21, बाकी तो वही सब कहानी है। ये भी आएगा, ए बी दोनों इससे आया खरीदने के लिए। मान लो कि कोई सामान खरीदने आया, मिला तो ले लिया, नहीं मिला तो फलाना से जाएगा, लेकिन दोनों एक ही है, ठीक है। तो इससे ही दूसरा क्यू वाला बना के दिखाओ।